बिहार की सियासी माहौल जो है वो इस वक्त चुनावी मोड में है। मुकाबला 2024 के लोकसभा के चुनाव का होना है और मुकाबला महागठबंधन बनाम एनडीए में होना है। एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो चुका है, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी बाकी है। वहीं अगर बात की जाए तो महागठबंधन में अभी इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें जेडीयू, बीजेपी, हम, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हम और आरएलएम यानी मांझी और कुशवाहा की पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट हालांकि फाइनल होना भी बाकी है, लेकिन देखिए जो खबर आ रही है महागठबंधन को लेकर कि महागठबंधन में इंतजार हो रहा है। किसका इंतजार हो रहा है? तो देखिए मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है। खबर चली कि पाशुपति कुमार पारस का भी स्वागत होगा, लेकिन जो खबरें मिल रही है इस वक्त हमें बिहार के सियासत से जुड़ी हुई है और खास तौर पर जो महागठबंधन के घटक दलों में शामिल दलों के नेता हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीटों का बंटवारा अभी होना है इसमें पाशुपति कुमार पारस का इंतजार नहीं हो रहा है। इंतजार किसी का हो रहा है तो मुकेश सहनी का, यानी कि पहले बीजेपी से टिकट कटा, पत्ता कटा और अब पाशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में भी जगह नहीं मिल रहा है। ऐसे में देखिए अब पाशुपति कुमार पारस टेंशन में है कि जाए तो जाए कहां, पूछताछ हो नहीं रही है। लेकिन मुकेश सहनी दिल्ली में बैठे हैं और मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है। इंतजार बिहार में चुनाव के वक्त जब किया जाता है तो यह समझ में आ जाता है कि उनकी कोई डिमांड है और उस डिमांड को पूरा करने को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए लालू प्रसाद यादव से मुकेश सहनी की बात भी हो गई है, यह भी कंफर्म माना जा रहा है। तेजस्वी यादव को लालू यादव ने मना भी लिया है, क्योंकि 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर भोंका है। हालांकि सियासत में कौन कब किसके साथ है, कौन कब किसके खिलाफ है, यह कोई नहीं जानता। महागठबंधन में मुकेश सहनी के एंट्री की चर्चा तब शुरू हुई जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। मुकेश सहनी के खाते में, मुकेश सहनी के झोली में एक भी सीट नहीं मिली। सहनी की डिमांड थी कि 2 सीटें मिले एनडीए के अंदर। बीजेपी ने कहा कि 1 सीट देंगे, वो भी आप चुनाव लड़िए और आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। मुकेश सहनी ने कहा कि नहीं, तब हम आपके साथ नहीं हैं। और ऐसे में मुकेश सहनी ने फाइनली ये फैसला लिया कि वो अब एनडीए के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि अब भी एक खबर है कि एनडीए के नेता उनसे संपर्क में जरूर हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव से मुकेश सहनी क्या मांग रहे हैं? मुकेश सहनी बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं और उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है, मल्लाहों की पार्टी कही जाती है। मुकेश सहनी ने हाल ही में आरक्षण को लेकर, निषादों के आरक्षण को लेकर एक यात्रा भी की और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जहां मल्लाहों की भारी भीड़ है, वोट है, वहां पर जाकर मुकेश सहनी ने गंगाजल लेकर शपथ भी दिलवाया मल्लाहों को कि जब तक आरक्षण की जो बात नहीं करेगा उसे वोट नहीं देना है। और मुकेश सहनी ने अपने साथ एक मजबूत वोट बैंक बिहार में बना ली है। इसका उदाहरण मुकेश सहनी भी देते हैं। बोचाहा के चुनाव में मुकेश सहनी ने कैंडिडेट उतारा और बीजेपी की हार हो गई। इधर अगर बात करें मुकेश सहनी की तो कोढ़नी के चुनाव में भी मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट उतारा। 10 से 11 हजार वोट उन्हें भी मिल गए थे। भूमिहार जाति के कैंडिडेट को मुकेश सहनी ने सीट दे दी थी। लेकिन
देखिए, मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में होगी, इस पर सस्पेंस कहां फंसा है। मुकेश सहनी की यह मांग है कि 5 सीटें चाहिए। 5 सीटें मुकेश सहनी मांग रहे हैं और वो बता रहे हैं कि 2019 के चुनाव में, देखिए 2019 के चुनाव में मुकेश सहनी ने गठबंधन किया था बिहार में तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन में थे वो। 3 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी और खुद मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर से चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी को ललकारा था, लेकिन हार गए थे। एक भी कैंडिडेट नहीं जीते थे। इस बार मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमने तो विधानसभा के चुनाव में 4 एमएलए जिता दिए, अब हमको 5 सीट लोकसभा के चुनाव में चाहिए ही चाहिए। लालू यादव का क्या कहना है? देखिए, लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुकेश सहनी को 1 सीट देने को तैयार है और वो भी अगर मुकेश सहनी को मिलता है तो कांग्रेस के साथ ही कटौती होगी। इधर लालू यादव को लेकर जब बातचीत की गई, मुकेश सहनी ने लालू यादव से खबर है कि संपर्क भी साधा और लालू यादव को मनाया गया, तो लालू यादव अधिकतम 2 सीट दे सकते हैं, उससे ज्यादा मुकेश सहनी को बिहार में सीटें नहीं मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस की भी डिमांड है। तो भाई अब मुकेश सहनी को 5 सीटें चाहिए, लालू यादव 1-2 सीट दे सकते हैं। इसी पर सस्पेंस बरकरार है। आज भर का ही टाइम मुकेश सहनी को मिला है। अगर मुकेश सहनी तैयार नहीं होते हैं तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कल हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा और बिहार में लोकसभा के चुनाव को लेकर महागठबंधन के कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए जाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।